नमस्कार, सुनो इंडिया में आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही हरकत की है जिससे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठता है। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान के 2 शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की है, उसे शत बिशत कर दिया और इस कायराना हरकत को भारतीय सीमा में 200 मीटर अंदर घुसकर अंजाम दिया गया। बुज़दिल पाकिस्तान ने फिर दिखाई बर्बरता। हमारे शहीद, हमारे जवानों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा? हमारे जवान कब तक बर्बरता का शिकार होते रहेंगे? कायर पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके बाद देश के बच्चे बच्चे के मन में यही सवाल है। हर कोई कह रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हर 6 महीने बाद 5 महीने बाद डेड बॉडीज का कोई सिर काट के ले जाता है, कोई बदन काट के ले जाता है। तो कारगिल से हो रहा है, कैप्टन कालिया के टाइम से हो रहा है। हमारे पे हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बात गलत है। आपको स्ट्रेट अवे हमला करना चाहिए जहां से आपको थ्रेट आ रहा है। देखिए, यही है शहीद बीएसएफ हवलदार प्रेम सागर, जिनके शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की हद पार कर दी। दरअसल पाकिस्तान ने मेढा सेक्टर की कृष्णा घाटी में सुबह 8:40 पर फायरिंग कर दी। सेना की 2 चौकियों पर मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से हमला बोला। इस हमले में सेना के एक जूनियर कमांडिंग ऑफिसर और बीएसएफ के हवलदार शहीद हो गए। पाक ने इन शहीदों के शवों के साथ बर्बरता दिखाई। पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पाकिस्तान फायरिंग में शहीद हुए आर्मी के जूनियर कमांडिंग ऑफिसर का नाम परमजीत है। शहीद बीएसएफ हवलदार प्रेम सागर, शहीद बीएसएफ हवलदार प्रेम सागर यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। जैसे ही हवलदार प्रेम सागर की शहादत की खबर देवरिया में उनके घर पर पहुंची, घर पर मातम पसर गया। मम्मी से बात हुई थी। कब बात हुई थी? अब हम टाइम पे नहीं फिक्स किए, हम सोए थे, मम्मी वहाँ पे बात कर रही थी। क्या बात की है मम्मी? हम मम्मी भी जानेंगे क्या बात की है। समाचार को बस पापा पूछते हैं। अभी लगभग 8 बजे गए। ड्यूटी कब जाते हैं? तो ये सिर्फ शहीद जवान के परिवार का दर्द नहीं था, इस वक्त देश इस दर्द को महसूस कर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की इस कायराना हरकत पर सेना ने भी एक बयान जारी किया है। सेना ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना और पाक की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे BAT कहा जाता है, उसने हमारे 2 शहीदों के शव के साथ बर्बरता की। पाक सेना की इस कायरता का करारा जवाब दिया जाएगा। और इंडिया न्यूज अब आपको दिखाने जा रहा है बॉर्डर का वो इलाका जहां आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है। माछिल सेक्टर की जेड गली क्यों खास है? इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इंडियन न्यूज की टीम जहां पहुंची है, ये एलसी के बेहद करीब का इलाका माछिल का वो आखिरी पोस्टों में से एक है जहां पर हम खड़े हुए हैं। और खास बात यह कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे इलाके में सीजफायर वॉयलेशन की जा रही है, क्योंकि मच्छल एक घने जंगलों वाला इलाका है और खासतौर पर मच्छल के ठीक उस तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में केल वो इलाका है जहां पर भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। और इसके अलावा केल में एक ऐसी खास बात यह भी है क्योंकि केल वही इलाका है जहां पर अल्फा 3 जो पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशनल जो उनकी जो पोस्ट है, ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनलाइज जहां से किया जा सकता है सभी टेररिस्ट को, वो भी अल्फा 3 वहीं पर है। अल्फा 3 के अंदर पाकिस्तान ऑफिशियल्स की तरफ से उनको खास ट्रेनिंग दी जाती है और इस ट्रेनिंग के अंदर न सिर्फ उनको मैप रीडिंग बल्कि जीपीआरएस किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उनको आगे रास्ता देखना होता है, इसके अलावा हथियार या दूसरी चीजें भी मुहैया कराई जाती है। अभी यहाँ पर किस तरीके का माहौल है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका अगर आप देखें तो इससे कुछ ही दूर यानी कुछ किलोमीटर दूर ही इसके बाद पूरा का पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता रहा था कि केल
और अल्फा 3 जो केल का जो इलाका है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको लॉन्च पैड्स के तौर पर देखा जाता है क्योंकि जहां से आतंकियों को घुसाने की कोशिश है वो ठीक इसके पीछे है। यही वजह है कि यहां पर अगर आप देखें तो आपको बहुत ज्यादा शांति, लेकिन यहां पर जो सीज़फायर वॉयलेशन है वो किया जा रहा है। और आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से अभी हाल ही में इसी सीज़फायर वॉयलेशन के अंदर भारतीय फौज का भी और बीएसएफ के भी एक जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अभी भी यहां पर इस पूरे इलाके के अंदर सीज़फायर वॉयलेशन लगातार जारी है। कैमरा पर्सन शरद के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, माछिल। तो ये माछिल का हाल बता रहे थे हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है आरएसपुरा में, वहां क्या हालात हैं इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने। इंडियन न्यूज की टीम इस वक्त बेगा गांव में पहुंची है और आपको बता दूं कि यहां अभी एक बम जो है वो गिरा है। ये आप देख सकते हैं, ये मोटार शेल जो है एक सीधा यहां आकर गिरा है और यहां से इसके छर्रे जो हैं आप देखेंगे ये पूरे इस इलाके में जो है ये नुकसान दे गए हैं। यहां पर घर के अंदर लोग थे। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की बात यह है कि इसके धमाके के कारण जो है किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। में यहाँ कुछ लोग हैं। ये बम अभी गिरा है यहाँ? हाँ जी, अभी गिरा है। आप कहाँ थे तब? हम लोग घर में थे। पर फिर से फायरिंग जो है वो शुरू हो गई है। फायरिंग आपको बता दूं पर फिर से तेज जो हो गई है। हम एक बार फिर से एक घर के अंदर आ गए हैं और आपको बताऊं 82 mm मोटार के शेल जो है वो पाकिस्तान फायर कर रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज, बेगा गांव। आरएसपुरा से हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की ये रिपोर्ट बीते साल अक्टूबर की है। तब बहुत जबरदस्त तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था और ये रिपोर्ट हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि पता चल सके कि सीमा पर क्या होता है, कैसे पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता और वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने कब कब बर्बरता दिखाई है वो अब आपके सामने स्क्रीन पर है। 2016 में शहीद मंजीत के शव के साथ बर्बरता हुई थी। 2013 में शहीद हेमराज के शव के साथ बर्बरता हुई थी और तब भी बहुत गुस्सा था देश के अंदर, लोगों के अंदर। शहीद सुधाकर सिंह के शव के साथ बर्बरता हुई थी और तब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी और कहा गया था कि करारा जवाब सरकार को देना चाहिए। 2008 में गोरखा रेजिमेंट के शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता की खबर आई थी और 1999 में शहीद अजय आहूजा के शव के साथ बर्बरता हुई थी। तो ये इतिहास है पाकिस्तान के बर्बर होने का और उसकी बर्बर हरकतों का। शहीद सौरभ कालिया के शव के साथ भी बर्बरता हुई थी 1999 में। पाकिस्तान की हरकत को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता आरके सिंह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना चाहिए। एलओसी पर जिस तरह से कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा किया गया, हमारे 2 जवानों के 100 को छद-विछद किया गया है। इसका जवाब उसी लहजे में उनको देना होगा। पाकिस्तान आर्मी वही समझती है और कुछ नहीं समझती है। एक चीज मैं बता दूं कि यह एक अनायास घटना नहीं घटी, यह एक प्री प्लान्ड एक्ट था। जो आप एनालाइज करेंगे तो उन्होंने फायरिंग की हमारे पोस्ट पर, हमारे पोस्ट के अटेंशन को एंगेज रखने के लिए, और उस फायरिंग के बीच में, उसके कवर में उन्होंने हमारे पेट्रोलिंग पार्टी पर अटैक किया। तो यह एक प्लान्ड ऑपरेशन था। ये देश को तभी शांति मिलेगी, हम लोगों को कलेजे को तभी ठंडक मिलेगी जबकि इसका समुचित जवाब, जिसमें कि वो 2 तत्व हैं। एक तो संख्या, जितने हमारे जवान मारे गए उससे ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जाने चाहिए। या दूसरा, मारने के बाद वही हश्र उनके बॉडीज के साथ किया जाना चाहिए जो हमारे सोल्जर्स के साथ हुआ। तो ये थे पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए एक चीज और समझिए, पाकिस्तान सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है, जेनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन कर रहा है। अब ये कन्वेंशन कहता क्या है वो देखिए। जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि किसी दूसरे देश के सैनिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। कोई भी देश अपने युद्धबंदी के साथ सम्मानपूर्वक
बर्ताव करे, क्योंकि युद्ध होता है, कई युद्धबंदी बनते हैं, लेकिन व्यवहार सम्मानपूर्वक होना चाहिए। किसी दूसरे देश के सैनिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब से खबर आई है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। ये वक्त है कि सरकार को बहुत ही सीरियसली सोचना चाहिए कि जिससे हम लोग आतंकवाद को खत्म कर सके, और उसमें हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए हम तैयार हैं। बट गवर्नमेंट विल हैव टू यू द थिंग कि उनकी जो पॉलिसी है, उनकी जो नीति है, क्या वो सही है, गलत है, उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है, रीजंस क्या है। मेरे ख्याल से सीरियसली सोचना होगा। सिर्फ पब्लिक मीटिंग करने से, अच्छे भाषण करने से, या तो इमोशनल बातें करने से, भावनात्मक तरीके से लोगों की भावनाओं का शोषण करने से ये प्रॉब्लम सोल्व होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहा है। जो भी हमारे सुरक्षा बल है उसका प्रिपेयर जवाब देंगे। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ, सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू किया, जबरदस्त तरीके से गोलाबारी शुरू हुई और उसके बाद पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने अंजाम दिया। बैट क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट छापामार युद्ध में माहिर होता है। क्रूरता की हद पार करने वाले ट्रेनिंग इसको दी जाती है जो लोग बैट टीम का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स उन्हें खास ट्रेनिंग देती है। दूसरे देश की सीमा में दाखिल होकर हमला करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और पाकिस्तानी फौज बैट में आतंकियों तक को शामिल करती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इन्हें हवाई युद्ध की भी ट्रेनिंग देती है ताकि ये दुश्मन के इलाके में जा सके, हमला कर सके। आईएसआई इनको खुफिया तरीके से तैयार करती है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के ये लड़ाके।